सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका जी, आपका टिफिन तो पैक हो गया, लेकिन आपके कपड़ों का आपने हाल बेहाल कर दिया, इसलिए आपको भी आधे पॉइंट्स मिलेंगे। बट बेस्ट ट्राई। इट्स ओके राधिका, खेल है, हार जीत लगी रहती है, इट्स फाइन। वैसे दिव्यम जी आप सही कह रहे हैं, यहाँ हार के भी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना भागे कि 2 किलो वजन तो कम हो ही गया होगा। हेलो, क्या है बेबी? अपना आगे का प्लान शुरू करो। पहले तो तुम मुझे बेबी बोलना बंद करो, और रही बात प्लान की, तो तुम मेरे प्लान की चिंता मत करो और अपना प्लान खत्म करो। तो एक बार सभी कपल्स के लिए जोरदार तालियां। और हमारे इस फर्स्ट राउंड के विजेता हैं सभी कपल्स में से गौतम जी और कली जी। अब शुरू होगा हमारे इस कंपटीशन का अगला राउंड, जो कि एक डांस राउंड होगा, जिसमें हम जोड़ियों के बीच का तालमेल देखेंगे, क्योंकि इसका निर्णय करने वाली है हमारी जनता जनार्दन, और जिसको सबसे ज्यादा जनता जनार्दन वोट देगी वही होंगे इस राउंड के असली विजेता। तो मेरी सभी कपल्स से गुजारिश है कि जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए, और ये राउंड ठीक आधे घंटे में शुरू होगा। ऑल द बेस्ट। दिव्यम जी हम तैयार होने जा रहे हैं, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। कंपटीशन ना सिर्फ आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। ठीक है माँ। पापा कहाँ हैं? मुन्ना तेरे पापा अब चले गए, तू तो जानता ही है ना, उनके लिए उनका काम ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ बाद में, वो आगे कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। पापा भी ना। खैर कोई बात नहीं, तू हमारी चिंता छोड़ और जाकर के अच्छे से तैयार हो जा, हाँ? और जीत करके ही आना तुम लोग। ओके। सॉरी राधिका, ना मैंने तुम्हें पहला राउंड जीतने दिया, और ना मैं तुम्हें दिव्यम के साथ डांस करने दूंगी। देवरानी जी आप ना एक काम कीजिए, आप नहा लीजिए। ये आपके ऊपर छिपकली गिरी, और छिपकली का गिरना शुभ शगुन नहीं होता है। हाँ खुली भाभी, पर आप पे कहाँ पे नहाएंगे? वैसे भी दूसरा राउंड तो शुरू होने वाला है। राधिका ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, और इतना ही है ना तो एक काम करो, जाकर कपड़े बदल लो। ये फालतू चीजों में विश्वास मत किया करो। हाँ तो दिव्यम एकदम सही कह रहा है, ये सब फालतू का वहम मत पालो। मैं अब चेंज करके आता हूँ। ठीक है फिर, हमें क्या, आपकी मर्जी है, आप ही हारेंगी। वैसे आदू, कहीं ये बात दादी को पता ना चल जाए, वो इन सब चीजों को बहुत मानती है ना, और तुझे तो पता ही है तेरी कली भाभी के पेट में तो कोई बात पचती नहीं है। इससे पहले दादी को पता चल जाए तू नहा ले। वैसे तुम सही कह रही हो काया, घर भी सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे, और अगला राउंड शुरू होने में आधा घंटा रहेगी। हम एक काम करते हैं, हम जाके फ्रेश हो जाते हैं और घर से ही तैयार हो जाएंगे। और मैंने सुना है कि अंकल भी घर ही जा रहे हैं, तो तुम उन्हीं के साथ चली जाओ। ठीक है, हम जाके देखते हैं। राधिका बेटा,
मेरा एक बहुत ज़रूरी क्लाइंट आने वाला है घर पे, वो पेमेंट देकर निकल जाएगा, उसके बाद मैं घर पे रुकूंगा। ठीक है पापा जी, हम भी नहाकर वापस चले जाएंगे। ठीक है बेटा। साली साहिबा का होगा बुरा हाल और हम होंगे माला माल। पहले हाथ मुंह अच्छे से साफ कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर से पानी छिड़क लेंगे। ये कैसे हुआ? तो नया था, इसमें से काला रंग कैसे निकल रहा है? हे भगवान, अब क्या करें? राधिका, मुझे ये चप्पल बहुत काट रही है, आप लोग सब गाड़ी में बैठिए, मैं 2 मिनट में बदल के आती हूँ। जी। मुझे राधिका को कैसे भी करके ये शॉवर जेल इस्तेमाल करवाना होगा, तभी जाके वो कंपटीशन से बाहर होगी। तो निकल ही नहीं रहा है। कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बचे। अब ऐसे में हम इस हाल में आगे हिस्सा कैसे लेंगे? राधिका कहाँ चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। काया, राधिका कहाँ है? वो तो घर चली गई नाने। उसे कितना समझाया कि वो सब वहम है, पर वो मानी ही नहीं। देखो अब राउंड शुरू होने वाला है, वो अब तक नहीं आई। कि लड़की थी ना, अपने आगे किसी की बात ही नहीं सुनती। अब पता नहीं टाइम से पहुंच पाएगी कि नहीं। अरे वाह कुकरेजा साहब, आप तो बिल्कुल टाइम से आ गए। आइए बैठ के बात करते हैं। बैठने का बिल्कुल भी समय नहीं है जगमोहन जी। ये लीजिए आपका एडवांस पेमेंट, पूरे 40 लाख रुपए हैं। थैंक यू सो मच। बस प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर करा दीजिए। डोंट वरी, डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी। थैंक यू। अरे मेरा फोन तो नीचे रह गया। आइए। ऐसे खींच के घुमा रही हो, क्या बात है करी, क्या हो गया? गुरु जी, एक बार ना डांस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और वैसे तो हमें माधुरी दीक्षित कहते हैं हमारे गांव में, पर आपका नहीं पता ना कुछ। अरे हमें भी माइकल जैक्सन बोलते हैं, ये देखो। गुरु जी, हो जाए माधुरी और माइकल जी की स्टाइल में। हाँ हो जाए। चलिए। गोलू जी क्या कर रहे हैं? डांस कीजिए। हाँ। हाय कली। शिवम जी का फोन आ रहा है, क्या करेंगे उनसे? नहीं होना हमें तैयार, किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है। हम जाके दक्षिण जी से माफी मांगेंगे।
बस अब यही देखना बाकी रह गया था हमें। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत ना तुम दोनों पे बड़ी फिट बैठती है। जी सास जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको बड़ा आता है डांस करना। कली अभी तुम्हें पता ही क्या है? कली, हमारे जमाने में हमें सब श्रीदेवी कहा करते थे। अगर तुम्हारा हंसना हो गया तो हम तुम्हें कुछ स्टेप्स करके दिखा रहे हैं, उन्हें कॉपी करो। क्या कर रहे हो? ये बुढ़े, हट मेरे रास्ते से। ये है तेरी एनआरआई की असलियत। हाँ? छोड़ ये पैसा, ये क्लाइंट का पैसा छोड़। छोड़ दे मार बुढ़े। सारी सास जी, गलती से हो गया। हाँ, सारी सास जी, कभी तो मग्गा मारती हो, कभी टपली। और सुजाता, तुम्हें अगर डांस सिखाने का इतना ही शौक है तो अपनी गोलमुखी को जाके सिखाओ ना। अभी गोलमुखी को डांस सिखाने से पहले हम संन्यास ना ले लें। संन्यास लेने से पहले ये तो देख लो तुम्हारी गोलमुखी है कहाँ पर। राधिका! राधिका! राधिका, देवरानी जी, आप तैयार हो गई? हाँ, तैयार। राधिका, ये सब क्या है? दरअसल दिव्यम जी, हम तो आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपका फोन आया तो आ गए। जी का फोन? दिव्यम जी, वो हम ना। राधिका, मुझे अगर मगर कुछ नहीं सुनना, तुम 5 मिनट में तैयार होकर यहाँ आओ। इस वक्त दिव्यम जी से कुछ भी कहा तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। पापा जी को हमने पहले ही बता दिया है, बस जल्दी से तैयार होकर निकल जाते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। देवरानी जी, आप ऐसे चेहरे के साथ कैसे डांस करेंगी? राधिका, कुछ एक बार ना हम रंग साफ करके देखते हैं, ठीक है? नहीं दिव्यम जी, हमने इस रंग को निकालने की बहुत कोशिश की, पर शायद ये पक्का रंग है, ये निकल ही नहीं रहा है। और मैं सभी कंटेस्टेंट से गुजारिश करूंगा कि वो लोग प्लीज स्टेज पर आ जाइए। गोलू जी, हम चलते हैं, क्योंकि अब चाचा जी घर चले गए तो चाची साची तो खेल से बाहर हो गई, और देवरानी जी ऐसे क्या ही हिस्सा लेंगी, और घर पे ट्रॉफी लाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। तो चलिए चलिए हम चलते हैं। आइए। तुम लोग तैयार? आदू तो तैयार हो गई?
ये क्या हुआ? नहीं बताए काया, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रंग कैसे लग गया। माँ कितना गुस्सा हुई कि राधिका की वजह से दिव्यम भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पा रहा है। दिव्यम, एक काम करना बेटा, अब राधिका को ऐसे स्टेज पर ले जाना ठीक नहीं होगा। काया का पति अमर अपनी मोच दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गया हुआ है, तो तू उसको ना घूंघट में लेकर के जा, किसी को पता नहीं चलेगा और समाज में हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। चलो राधे। राधिका! 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 नहीं, भाई और बहनों, तो अगले 2 मिनट में हम लोग अपना दूसरा राउंड शुरू करने वाले हैं। मुन्ना, तो अब राधिका को ऐसे कैसे? माँ, अगर काया घूंघट में आ सकती है तो राधिका भी तो आ ही सकती है। राधिका, तुम स्टेज पे घूंघट ओढ़ के नहीं जाओगे। हम ऐसे ही जाएंगे स्टेज पे। लेकिन मुन्ना, तो राधिका को ऐसे कैसे स्टेज पर लेकर के जा सकता है? सोच जरा, हमारी कितनी जगहसाई होगी, सबके सामने मजाक बन के रह जाएगा हमारा। हाँ, ये कंपटीशन जोड़े का है और मेरी जोड़ीदार राधिका है, और अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो हम दोनों पर आएगी, तो हम दोनों इस दिक्कत का सामना मिलकर कर लेंगे। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। और जैसे आप कह रही हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या लोग हंसेंगे ना, तो ठीक है हंसें, लेकिन इस डर से हम दोनों पीछे नहीं हटेंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. अभी जिस दिव्यम का हाथ तुम थाम रहे हो, थोड़ी देर बाद वही हाथ तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर करेंगे। और इन सारी जोड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
अरे भालू को जंगल में कूदते हुए देखा है, आज इनका स्टेज पे डांस भी देख लेते हैं। माँ, देखा आपने, राधिका की वजह से हमें सबकी कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। अरे राधिका को ऐसी हालत में स्टेज पर आकर डांस करने की जरूरत ही क्या थी? कितनी जगहसाई हो रखी है हमारी। इसको तो बस मौका चाहिए हमारी जगहसाई करवाने का। अब सबके बीच में हम क्या ही बोले, घर चलकर बात करेंगे। तुम सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, समझी? इस राउंड में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमारे समाज में गठबंधन का बहुत बड़ा महत्व है। पति पत्नी भी इस गठबंधन के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और आज ये लोग भी गठबंधन में बंध कर डांस करेंगे। और जिसका गठबंधन टूटा वो आउट। और आज ये लोग भी गठबंधन में बंध कर डांस करेंगे। और जिसका गठबंधन टूटा वो आउट। खुश रहो बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम ही दिव्यम की जीवन साथी बनोगी। प्लीज बोलो भाई। ऑल द बेस्ट। क्या करूँ? तार गया दिल हार गया नी लुटिया अज ते यार गया दी चुन्नी का
प्लीज भाई में रब ने बना दी जोड़ी है। हमारा मंगलसूत्र कैसे टूट गया? मुन्ना के पापा तो ठीक है ना? हम उन्हें फोन कर लेते हैं। तुम क्या फोन पर देख रही हो? वो देखो थोड़ी देर में विनर्स का नाम अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब देखना ये है तुम्हारे गोल मुखी जीतेगी या मेरी कबान की। तो देखो जनता के वोट्स आ चुके हैं और विजेता जोड़ी का नाम हमारे हाथ में है और विनर है गौतम और कली बंसल। क्या? कोई बात नहीं गोलू जी, हम ही जीतेंगे, लेकिन आप देखिएगा। और विनर है दिव्यम और राधिका। दिव्यम जी, वो तो अच्छा हुआ गोलू भैया स्किन डॉक्टर से वो तेल ले आए थे। पूरा का पूरा काला रंग उतर गया। जितने ठुमके लगाने थे तुमने लगा लिए राधिका। अब घर जाके तुम्हारी सारी खुशी गम में बदलने वाली। देखा राधिका, जब परफॉर्मेंस अच्छी हो ना तो रंग रूप कोई नहीं देखता, सब लोग सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं। वैसे कांग्रेचुलेशंस मिसेस कानपुर, आपको एक और खिताब मिल गया। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे मेरा माल तो मिल गया, हमने तुम्हारा काम भी कर दिया। अब मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि गलती से भी अगर पुलिस कंप्लेंट की या फिर किसी को कुछ भी बताया, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। कहते हैं ना,
हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे। तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं थी। पागल नहीं हो जो मैं ऐसी बेवकूफी करूंगी। आज से तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, दोनों के रास्ते अलग। और हाँ, मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। ओके कायली, बाय। ये तुमने क्या किया? फटाफट उठाओ। काया, काया, यहाँ क्या कर रही है? वो आंटी मेरी इयररिंग नहीं मिल रही है तो वही ढूंढ रही हूँ। अरे ये नहीं, मिल गई इयररिंग। वैसे आंटी आप यहाँ क्यों आई थी? वो मैं पानी पीने आई थी। पानी। ये नोट यहाँ कैसे? वो मैं इयररिंग ढूंढ रही थी ना तो मेरे पर्स से गिर गई। ये क्या कर रही हो? अंदर चलो, कंपटीशन है, सब लोग कितने मस्ती कर रहे हैं, तुम इधर पैसे ढूंढ रहे हो। अब गरीबी को बाय और अमीरी को हाय। जीते रहो, भगवान हमेशा तुम लोगों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। अरे मेरे पास जग्गू के बहुत मिस कॉल्स आए, 1 मिनट कॉल बैक करता हूँ। नहीं, फोन नहीं उठा रहा। अरे भाई साहब, इन्होंने हमें भी इतने सारे कॉल किए हुए हैं, हमने भी ध्यान नहीं दिया। सब ठीक तो होगा ना? माँ जी, वो जब हम घर गए थे ना फ्रेश होने के लिए, तो पापा जी घर पे ही थे। शायद उन्हें भूख लगी होगी इसलिए फोन कर रहे हो। अरे तो फिर ऐसा करते हैं ना कि कॉस्ट्यूम चेंज करके घर चलते हैं। चाचू तुम दोनों के हाथ में ट्रॉफी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। पापा जी, पापा जी। जग्गू, जग्गू, दादी साची, दादी साची। पापा! पापा, पापा आंखें खोलो। पापा, पापा कुछ नहीं होगा। पापा आंखें खोलो ना। पापा, 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 पापा जी उठिए। पापा जी उठिए, आंखें खोलिए। आंखें खोलिए पापा। पापा, 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 पापा। दिव्यम, अपने आप को संभाल। पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जल्दी से एम्बुलेंस में फोन कर दूंगा। जग्गू,
पापा कुछ नहीं होगा, पापा आके बोलो ना, पापा आके बोलो, पापा पापा उस गधे अमर ने क्या कांड कर दिया? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी। पापा गोलू भैया एम्बुलेंस की वेट करके कोई मतलब नहीं है, पापा को हमें खुद ही लेके जाना पड़ेगा। चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी। गोलू भैया चलो। नहीं होगा बेटा, सवाल कुछ नहीं होगा। राधिका तुम माँ का ख्याल रखो। सुजाता, सुजाता और जब हमारा मंगलसूत्र टूट के गिरा था तो हमें तभी समझ आना चाहिए था ना कि मुन्ना के पापा ठीक नहीं है। सुजाता, हमें क्यों नहीं समझा? सुजाता, सुजाता संभालो अपने आप को। देवर जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गोलू भैया पापा ठीक तो हो जाएगा, को कुछ नहीं हुआ। गोलू भैया मुझे ना पापा से बहुत सारी बातें करनी है। मैं बचपन से ही माँ के करीब था ना, तो उन्हें दिल की सारी बातें कह पाया, लेकिन पापा से कभी दोस्ती हो ही नहीं पाई। तो उन्हें कभी कह नहीं पाया मैं कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ, कि बहुत फिक्र करता हूँ, कि बहुत परवाह है मुझे। गोलू मैं पापा के बिना नहीं रह पाऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होगा ना? कहीं तक उन्हें कुछ नहीं होगा। तू देखना, वो जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। वो घर आएंगे तो दिल खोल कर अपनी दिल की बात उनसे कहते ना। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे? कोई क्यों जग्गू पर हमला करके भाग गया? तो जी पापा मिस्टर कुकरेजा से पेमेंट लेने के लिए घर आए थे। जी कहीं ये सब कुछ पैसों के लिए तो नहीं हुआ? हाँ, मुझे भी यही लगता है। राधिका कंपटीशन से नहाने के लिए घर आई थी, है ना? हो सकता है कि राधिका ने कुछ देखा होगा। एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने किया ये सब कुछ, छोड़ूंगा नहीं उसे। भोलेनाथ, हमारी इस महामृत्युंजय जाप को स्वीकार कीजिए और हमारे पापा जी को खतरे से बाहर निकालिए। प्लीज उनको ठीक कर दीजिए।
सबके हिसाब से पानी लाए थे और सबको पानी तो हमने दे दिया, फिर ये एक गिलास किसका बचा है? मुझे लगता है मेरे पैर में बहुत तगड़ी मोच आ गई है। काया जी, आपके पतिदेव कहाँ हैं? कली जी, पता नहीं वो कहाँ है। कंपटीशन से मैंने भी उन्हें नहीं देखा। कली, उनके पैर में चोट लगी थी, डॉक्टर के पास गए और इस वक्त ये सारी चीज के बारे में सोचना छोड़ो और महामृत्युंजय जप चल रहा है, उस पर ध्यान दो। जी सास जी। डॉक्टर साहब, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? मिस्टर दिव्यम, आपके फादर के दिल के पास बहुत गहरी चोट आई थी, पर काफी खून बह जाने पर भी अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन पक्का वो ठीक है ना? उन्हें कोई खतरा तो नहीं होगा? उनकी ड्रेसिंग कर दी है, आज रात को हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर कल सुबह तक सब ठीक रहता है तो आप लोग उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको अभी उनका बहुत ध्यान रखना होगा। जी जरूर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। राधिका, रुको, हमें पहले मुन्ना के पापा की नजर उतारने दो। जी। पापा जी मना क्यों कर रहे हैं? राधिका, पापा कमजोरी महसूस कर रहे हो, ये सब रहने दो। जी, आइए पापा जी। जग्गू बेटा, कैसी तबीयत है भाई? भगवान ऐसे दिन किसी माँ बाप को ना दिखाए कि उनके होते हुए उनके बच्चों को कुछ हो जाए। बहुत बड़ी सजा होती है माता पिता के लिए, बहुत बड़ी सजा होती है। मुन्ना, किसी ने तेरे पापा की जान लेने की कोशिश की है। तू एक काम कर, पुलिस को बुला। मुन्ना, किसी ने तेरे पापा की जान लेने की कोशिश की है। दिन दहाड़े उन पर चाकू मारकर हमला किया है। तू एक काम कर, पुलिस को बुला। पुलिस को ये सब कुछ पता और उस मुजरिम को पकड़वा। पापा, सच बताइएगा, यह हमला आप पर कुकरेजा जी की पेमेंट के लिए जो पैसे थे उसके लिए किया गया है ना? हाँ दिव्यम, वो पैसे देने आए थे, उसके बाद ही ये सब हुआ और घर में पैसे भी नहीं है। पापा, लेकिन इस डील के बारे में घर वालों के अलावा किसी को भी नहीं पता था, तो फिर चोर को कैसे पता चल गया इसके बारे में? पापा प्लीज सच बताइएगा, क्या हुआ था कल? जिसने आप पर हमला किया, क्या आपने उसका चेहरा देखा? मुझे सिर्फ उसका नाम बता दीजिए, मैं छोड़ूंगा नहीं उस इंसान को। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आप सब लोगों के साथ थी। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ?
काया, तुम्हारा पति कहाँ है? हमने भी कल यही सवाल पूछा था, क्योंकि वो कल से नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ है आपके पति? मैंने तुमसे पूछा काया कि तुम्हारा पति कहाँ है? वो दिव्यम, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। कल से मैंने भी नहीं देखा। काया, तुमने पता करने की कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ पर है? नहीं, आप सब तो जानते कि हमारा रिश्ता कैसा है, और अंकल की ऐसी हालत देखकर हम खुद इतना डरते थे कि मैं उसके बारे में भूल ही गई थी। लेकिन ऐसे कैसे चला गया वो? वो ऐसे ही नहीं गया माँ, मुझ पे हमला करके पैसे छीन कर गया। देखा क्या हुआ तेरी वजह से? मैंने तुझे कहा था कि मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मत ना उससे घर। लेकिन तू उसके चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसे पड़ गई, तुझे अपनी बहन से ज्यादा उस पराये आदमी पर ज्यादा भरोसा कर लिया। और देख उसका क्या नतीजा निकला। मना किया था हमने तुम्हें राधिका, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने उसे अकाउंटेंट बनाया। ना तुमने हमारी मानी और ना दिव्यम की सुनी। माँ और अपने पापा जी की अच्छाई का फायदा उठाकर तुमने उन सबको भी बना लिया। माँ जी, लेकिन हमें नहीं पता था कि जीजू ऐसा कुछ करेंगे। देखो हमारे पति की हालत, तुम्हारे उस दो कौड़ी के जीजू ने हमारे सुहाग की क्या हालत कर दी। मुन्ना के पापा मरते मरते बचे राधिका, जीजू की रट की वजह से हुआ है। वैसे तो बड़ी जासूस बनती फिरती थी राधिका बहू, दिन भर अपने जीजू के पीछे 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 चक्कर काटती रहती थी। तो तुम्हें उसके ये खतरनाक इरादे नजर कैसे नहीं आए? बताओ, तुम्हारे जिद की वजह से अगर वो इंसान इस घर के काम में शामिल नहीं होता तो ना ही उसे इन पैसों के बारे में पता चलता और ना ही वो देवर जी पर ऐसे हमला करता। राधिका, पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने गलत इंसान पर भरोसा किया। आज हमारी वजह से आपकी जान पर बनाई, माफ कर दीजिए। हमारी गलती सिर्फ इतनी नहीं है राधिका कि तुमने गलत इंसान पे भरोसा किया। पापा जी कहते हैं ना मुझे, तुम्हारी गलती ये भी है कि जब वो हम पे हमला कर रहा था, हमें मार रहा था, तब तुमने नजरअंदाज किया। सब कुछ तुम्हारे सामने ही हो रहा था, मैंने देखा था तुम्हें, बाहर गेट के पास ही खड़ी थी। मैं तुम्हें देखकर चिल्लाया, तुम्हारा नाम इतनी बार पुकारा, लेकिन तुमने सुनकर भी अनसुना कर दिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तुम सब कुछ अनसुना करके ऑटो में बैठकर चली गई। अब आएगा मजा। नहीं पापा जी, हमने जाते वक्त ऐसा कुछ नहीं देखा था और कोई आवाज नहीं सुनी थी। पापा जी हमें नहीं पता आपने कब हमें आवाज दी। सुनाई कैसे देगी तुम्हें राधिका, कैसे सुनाई देगी तुम्हें?
जब तुम्हारा ध्यान होगा, तुम्हारे सर पर तो सिर्फ कंपटीशन जीतने का भूत सवार था। इसी ट्रॉफी के चक्कर में तुम इतनी अंधी और बहरी हो गई थी राधिका कि तुमने हमारे पति की जान को खतरे में डाल दिया। उनकी आवाज को अनसुना कर दिया तुमने। लो, पहनो इसे। माँ जी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बल्कि हम जब घर से निकल रहे थे ना, तब हमने पूरा घर देखा तो हमें पापा जी कहीं पर नजर नहीं आए थे। शायद पापा जी को गलतफहमी हुई होगी। पापा को गलतफहमी नहीं हुई है राधिका, तुमसे गलती हुई है। दिव्यम सिंह, कम से कम आप तो हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें सच में पापा जी की आवाज नहीं सुनाई दी थी। तो सुननी चाहिए थी ना राधिका, क्यों नहीं सुनी? हाँ एकदम सही कहती हैं। इस कंपटीशन के चक्कर में ना तुम्हारे आंख और कान के सामने इतना बड़ा पर्दा आ गया है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं यूं कहूं कि तुम कुछ देखना चाहती नहीं। देखो पापा की हालत देखो, तुम्हारी जिद और तुम्हारी बचपन की वजह से पापा व्हीलचेयर में इस वक्त। अरे वाह, तुमने राधिका की साड़ी पहन ली। तुम्हें जैसे समझा है बिल्कुल वैसे करना। याद रखना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, गलती से भी किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं खुद भी नहीं जाना चाहता था ना इस कंपटीशन में, लेकिन तुमने जिद की कि नहीं दिव्यम जी चलो। मैं नहीं चाहता तो मैं यहाँ होता घर पे पापा के साथ, पापा पर हमला भी नहीं होता। समझी तुम? तुम्हारी गलती की सजा पापा नहीं भुगत रहे होते। हमने तुझसे पहले भी कहा था ना मुन्ना कि इसकी गलतियों को अनदेखा मत कर, लेकिन तूने हमारी नहीं सुनी। हमने कहा था कि किसी दिन ये लड़की कोई बड़ा कांड करेगी, और देख कर दिया इसने कांड। तेरी शर्ट में पेन की जगह टूथब्रश लगाया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसकी गलतियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कायनी से मना किया, लेकिन इसने उसके भी नहीं सुनी और उसके चोर पति को हम सबके सर पर ला करके मर दिया। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया राधिका। बहुत शौक है ना तुम्हें ट्रॉफी जीतने का, कंपटीशन में हिस्सा लेने का, तो लो ये ट्रॉफी और इसे अपने सर पर ला दो और जाओ जाकर के अपने मायके में जितनी नौटंकियां करनी उतनी करती रहो। अब तुम हमारे घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। हम तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकलो हमारे घर से। भाजी, हमें पूरा यकीन है कि ये हादसा ना हमारे घर से जाने के बाद हुआ होगा, वरना हम किसी भी कीमत पे पापा जी की आवाज को अनसुना नहीं करते। दादी, कम से कम आप तो हम पे भरोसा कीजिए ना। आप जानती हैं ना हम ये सब नहीं कर सकते हैं। तुमसे ज्यादा भरोसा मुझे अपने बेटे पर है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी ऐसे कुछ नहीं बोलता। उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये तुम्हारी गलतियां और तुम्हारे कंपटीशन के जुनून को मैं जानती हूँ, और मैं अब मान भी सकती हूँ कि तुम्हें उस दिन वेन्यू में जल्दी जाना था, इसलिए तुमने मेरे बेटे को तड़पता हुआ छोड़ दिया। राधिका, ये 2 दिनों में जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। क्यों मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया? क्यों? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि तुम जैसी लापरवाह लड़की को मैं घर पर ले आई, उसे घर में मान सम्मान इज्जत दी, और तुमने क्या दिया?
सुन लिया तुमने राधिका? हो गई तसल्ली? अब तो तुम्हें माँ भी इस घर में नहीं देखना चाहती। उठाओ अपना बैग और अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो। माँ जी हमारी बात सुनिए, हम ऐसे कैसे अपने घर चले जाए? माँ जी प्लीज प्लीज हमारे यकीन कीजिए। जब हम घर से निकल रहे थे ना, हमने पूरा घर देखा था, हमें पापा जी कहीं नजर नहीं आए थे और उनकी आवाज भी नहीं सुनाई दी थी। हमें पूरा भरोसा है कि ये हादसा ना हमारे घर से जाने के बाद ही हुआ होगा। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो तुम। इस घर में किसी को भी नहीं सुननी तुम्हारी सफाई। शी आ रही है मुझे ये सोच के कि मेरे पापा वह जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और मैं तुम्हारे साथ किसी कंपटीशन में नहीं था। देवेंद्र जी देख, मुझे पास भी मत आना तुम राधिका। हाँ एकदम सही कहती। तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना ना, यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अगर मैं नहीं करता ना, वो आज ये हादसा ही नहीं हुआ होता। मेरी शय पर तुम इतनी लापरवाह हो गई राधिका कि इस कंपटीशन के चक्कर में तुमने पापा की आवाज तक नहीं सुनी। कितने दर्द में आवाज लगाई होगी उन्होंने तुम्हें, कितना तड़पे होंगे वो, जरा सोचो। कैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं राधिका ये सोच के कि हम अगर थोड़ी भी देर से आते ना तो देवेंद्र जी देखो तुमने, अब तुम्हें कोई भी नहीं चाहता इस घर में। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है राधिका। आंटी आंटी प्लीज राधिका को माफ। जी प्लीज हमें हमारी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दे दीजिए। हमारे ये बस राधिका, बहुत मौका मिल चुका है तुम्हें, पर तुम्हारी इस गलती किसी मौके के लायक नहीं है। चलो निकलो इस घर से, निकलो। माँ जी माँ जी माँ जी प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। हमने कुछ भी नहीं किया। पापा जी तो हमारे पापा जैसे, हम उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे? माँ जी हमारी बात सुनिए, हम उस वक्त घर पर भी नहीं थे। प्लीज हमें अंदर भी लीजिए। माँ जी जी हाँ, हमें पता था दिव्यम जी कि आप जरूर आएंगे, कोई करे ना करे, लेकिन आप हमारा विश्वास करेंगे। दिव्यम जी हमारे साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ, उस वक्त हम घर पर ही नहीं थे। मुझे तुम पे विश्वास है राधिका। दिव्यम जी हाँ, लेकिन
जब रंजीत नहीं आए, वो हमें लेने के लिए नहीं गए। कि जब वो हम पे हमला कर रहा था, हमें मार रहा था, तब तुमने नजरअंदाज किया। मैंने देखा था तुम्हें, बाहर गेट के पास ही खड़ी थी, लेकिन तुम सब कुछ अनसुना करके ऑटो में बैठकर चली गई। तुमसे ज्यादा भरोसा मुझे अपने बेटे पर है। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि तुम जैसी लापरवाह लड़की को मैं घर पर ले आई? Congratulations, Radhika. मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। क्यों राधिका, क्यों तुमने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली? क्यों तुम्हारी लापरवाही इस हद तक बढ़ गई राधिका कि आज ये हादसा हो गया? तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा राधिका, कभी नहीं। हमें नहीं पता कि कौन सी गलती की हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही। पता नहीं ये कौन सी परीक्षा है, लेकिन हमें अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है कि वो जरूर हमारा साथ देंगे, सच का साथ देंगे। और एक ना एक दिन सच तो सबके सामने आकर ही रहेगा। हे भोलेनाथ, हमारी राधिका की रक्षा करना। सरप्राइज मम्मी। दामाद जी नहीं है? वाह मम्मी, आते ही ना गले लगाना ना कुछ पूछना, बस दामाद जी की जानकारी लेने लग गई। हमें लगता है आपको हमसे ज्यादा ना अपने दामाद जी से प्यार है। कैसे बताऊं मम्मी आपको कि अब आपके दामाद जी यहाँ कभी नहीं आएंगे। हमें उस घर से निकाल दिया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।